फर्जी रूप से यहाँ का मूलवासी है, कुछ पढ़े लिखे नए दलाल पैदा हो रहे हैं, जिनको मोटरसाइकिल नया मोबाइल चाहिए होता है। उसके लालच में ये लोग अपना जनरल लोग से मिल करके उन लोग को दलाली करके उन लोग से पैसा कुछ ले लेते हैं और फर्जी कागज बना करके मैं यहाँ का मूलवासी आदिवासी लोग का जमीन को उन लोग फर्जी कागज बना के उन लोग को जनरल लोग को बेच देते हैं। आदिवासियों की गैर तरीके से यहाँ मतलब कि फौजदारी कागज बना के दलाल मन जमीन बेचे चाहते हैं। जमीन माफिया से रंगदारी तेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जमीन माफिया रंगदारी तेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जमीन माफिया जगह छोड़ो, जमीन माफिया जगह छोड़ो। जोहार, नमस्कार। द खबर माइंस में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार। अभी इस वक्त मैं नामकुम के कोचाबोंग मौजा में हूं और यहां पे गैर आदिवासियों के द्वारा जबरन भूमि कब्जा करने का मामला है। आए दिन रांची में आपको देखने को मिलेगा कि झारखंड में किसी न किसी गैर आदिवासी के द्वारा आदिवासियों का ज़मीन हड़पने का काम किया जा रहा है। और आइए हम जानते हैं, हमारे बीच आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष हैं जो इन अगुवाई कर रहे हैं। जिस तरह से आए दिन रांची में खास करके गैर आदिवासी के द्वारा आदिवासियों का ज़मीन हड़पने का काम किया जा रहा है, किनके संरक्षण के तहत ये लोग? देखिए, आज हम लोग जो कोचबोंग मौजा में आए थे, यहाँ पर देखिए हम लोग का ज़मीन है, आदिवासी रेत है, खतियान रस्सी सब कट रहा है। लेकिन रातों रात जो है यहाँ के जो है गोसाई समाज के लोग जो आकर के यहाँ माफिया दलाल के साथ मिल करके यहाँ बना दिया। इसी की हम लोग आज दखल दहानी देने को लेकर, मतलब हम लोग का उसको उजाड़ने के लिए आए थे और दखल दहानी देने के लिए आए थे। और आने वाला समय में जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि इस सब मामले में सब थाना प्रभारी हुआ, यहाँ के डीसी एसपी सब मिला रहता है। नहीं तो बताइए, एप्लीकेशन लिखने के बावजूद भी क्यों यहाँ पर बनाता। इसलिए आने वाला समय आदिवासी जन परिषद अभियान जारी रखेगा और जहाँ देखेगा आदिवासियों की जमीन में कब्जा हो रहा है, सीधे हमला करके कब्जा दिलवाएगा। सकते हैं कि किस तरह से लोगों का भीड़ है और गुस्सा है कि आए दिन जबरन जमीन का कब्जा का मामला बढ़ते जा रहा है। देखिए, ये पूरा व्यवस्था जो है, ब्लॉक है, चाहे कमिश्नर हो, चाहे पूरा डिपार्टमेंटल, ये सब का एक चक्रव्यूह चल रहा है कि आदिवासी लोग को तंग करें। और जहाँ भी जैसे मान लीजिए कि जाता है ब्लॉक जाता है, ब्लॉक से भी वो कुछ मैंने उसको सुनता नहीं है, रसीद फर्जी बना लेता है, जो क्या बोलते हैं हुक्मनामा करा लेता है झूठ सच का। और ये खेल हो रहा है और गरीब आदमी को प्रशासन की तरह दबाया जाता है। प्रशासन भी जगह जाता है, कोर्ट कचहरी भी जाता है, तो वहीं पैसे वाला को कोर्ट कचहरी है, गरीब लोगों को कितना दूर तक ले जा पाएगा। इसीलिए ये अंतिम दिशा में हम लोग को जाना पड़ रहा है कि मान लीजिए कोई सुनबे नहीं कर रहा है तो ये सब बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा। रातों रात घर बना दिया, यहाँ पर देखिए कभी ध्वस्त कर रहा है, तो इसके लिए कानून नहीं है। अब तोड़ रहा है, इसके लिए कानून है। तो ये स्थिति चल रहा है, ये पूरा ये व्यवस्था ये तहस नहस है, कोई सुनता नहीं है। तब इसी जाके ये जो अभी जो दृश्य दिखाया जा रहा है तोड़ फोड़ का, यही अब है कि हम लोग जब अगर कोई नहीं सुनेगा तो इसी तरह से हम लोग आंदोलन करेंगे और घर को तोड़ेंगे। एक हो आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जमीन दलाल होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासियों का हड़पी हुई जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो। आदिवासियों की हड़पी हुई जमीन वापस करो। आदिवासी समुदाय के द्वारा तोड़ा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? तोड़ना ही चाहिए। देखिए कितना साजिश के तहत ये लोग जनरल लोग, जब आदिवासी लोग का कोई रोड साइड में जमीन होता है तो और देखता है कि उसके पीछे सपोर्ट नहीं होता है, उतना आदमी लोग खड़ा नहीं हो सकता है, तो उन लोग को जैसे तैसे फर्जी रूप से यहाँ का मूलवासी है, कुछ पढ़े लिखे नए दलाल पैदा हो रहे हैं, जिनको मोटरसाइकिल नया मोबाइल चाहिए होता है। उसके लालच में ये लोग अपना जनरल लोग से मिल करके उन लोग को दलाली करके उन लोग से पैसा कुछ ले लेते हैं और फर्जी कागज बना करके मैं यहाँ का मूलवासी आदिवासी लोग का जमीन को
वो लोग फर्जी कागज बना के उन लोग को जनरल लोग को बेच देते हैं और लोग रसीद कटा के दिखाते हैं कि देखो भाई यहाँ का रसीद हम लोग का कट रहा है, यानी कि ये हमारा जमीन है। तुम खेत साइड में, दोनों साइड में काहे नहीं लेते हो, रोड साइड में काहे लेते हो, जहाँ विकास का सृजन होता है? क्या ये इन लोग का पेट में पट्टी बांध के आए हैं? आदिवासी लोग को खाने नहीं है, इनका पुरखा लोग जमीन लेके रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इनके लिए रखा गया है, आपके लिए नहीं रखा गया। अगर आपका है तो आप खरीदिए, लीगल तरीके से खरीदिए, ठीक है। लेकिन जबकि यहाँ कानून ही नहीं है कि आप किसी आदिवासी जमीन का कोई जनरल ले सकता है, तो जब ये बात सीओ को भी पता है, ये बात एसडीओ को पता है, ये बात उपायुक्त को भी पता है, फिर भी लोग आदिवासी जमीन को कैसे वो लोग दे देते हैं? तो दीदी कहाँ कमियाँ रहा है कि आए दिन भूमाफियाओं का मनोबल बढ़ता जा रहा है, जहाँ आदिवासियों का जमीन आए दिन कब्जा किया जा रहा है? हमको कमी लग रहा है कि ये तो सबसे पहले बात है कि पैसे का लालच, एसडीओ उपायुक्त हर किसी को मिलता है, इसका सबका सब में बढ़ता है ये पैसा, इसलिए वो पैसे के लालच में एन प्रकरण वो लोग जमीन का जैसे भी होता है अपना फर्जी कागजात बना के वो लोग दे देते हैं। और हम लोग के संगठन में कमी है, आदिवासी में एकता की कमी है कि अगर किसी का लुटाता है तो कोई दूसरा साथ नहीं देता है, जिसके वजह से इन लोग की आवाज़ दब जाती है और वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। बहुत लोग चुप हो जाते हैं कि ठीक है एक जगह लुटा रहा है तो क्या करेंगे, हम लोग को कोई साथ देने वाला नहीं, यहाँ कमी है हमारी। तो इसको कैसे रोकेंगे? हम लोग संगठित होकर रोकेंगे और अपना अधिकार को और हक को जानेंगे और हमला बोलेंगे। जैसे अभी हमला बोले हम तोड़े, उन लोग बना दिया था ना, लेकिन अभी तोड़ दिया गया ना, इसी तरह से हम लोग तोड़ेंगे और संगठित होंगे। एकता में हम लोग का ही बल है, वैसे ही टूटेगा। बुजुर्ग महिला है, दादी कहा बोलो जो तो तोड़े लगे नहीं तोड़बो, हमार है तो हम तोड़बो अपन बनाब। तो के ले केले तो अति मने गोसाई मने तो दुख तो हम जमीन दूसरा कोई कब्जा करे लगे तो कल कब्जा कर देबे तो का करब? का करबे, हम खाबे ही कमाए के। कि पूरे ग्रामीण के साथ आक्रोशित ग्रामीण यहाँ पे कुछ किया गया है और पूरे घर को तोड़ दिया और अवैध कब्जा को हटाने का काम किया जा रहा है। मेरा जमीन है। आपका जमीन है तो फिर घर कैसे बन गया? बन गया, नहीं मान रहा है वो। कौन कब्जा कर लिया था? गोसाई, फगुआ गोसाई। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से आदिवासी समाज के द्वारा अवैध कब्जा ज़मीन को खाली कराने का काम किया गया।